अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हमने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। अभी हमारे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि ऐसे क्या वजह है कि हुंज़ा गिलगित बल्तिस्तान में लोग घूमने जाते हैं तो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में लोग घूमने नहीं जाते। हत्ता कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी अच्छी जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं और ऐसी जगह हैं जिनको हम वर्जिन लैंड्स कह सकते हैं, जहाँ पर लोग कभी गए नहीं हुए, जिस तरह केपी है, बलूचिस्तान है, पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ हैं। आज हम फोकस करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन हुंज़ा में लोग क्यों जाते हैं। पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑफ कोर्स हुंज़ा एक खूबसूरत इलाका है, कुदरती खूबसूरती है वहाँ पर, आबशारें हैं वहाँ पर, पहाड़ हैं, सब्ज़ार है। एक तो ये है जो कुदरती तौर पर हुंज़ा को बरतरी हासिल है कि ये बहुत खूबसूरत इलाका है। अब इस तरह के खूबसूरत इलाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर और भी हैं, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं जाते। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है एजुकेशन। अब अगर हुंज़ा की बात करें कि ये पाकिस्तान के वन ऑफ द फ्यू जो टॉप एजुकेटेड प्लेसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें आता है। आई थिंक 95% प्लस वहाँ पर खानदगी की शरह है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात यह है कि वहाँ पर बच्चियों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस जो आ जाता है एजुकेशन का, और वहाँ पर भी मर्द व ख़वातीन, बच्चों और बच्चियों की तालीम के ऊपर बराबर और इवन के बच्चियों की तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इस वजह से हुंज़ा बाकी जगहों से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। सिर्फ एजुकेशन ही बात नहीं है, जब हम अगली बात चले जाते हैं वहाँ पर सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है। सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्या है? सेफ्टी का कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है कम्युनिटी से। जब मैं इसको आसान अल्फाज में ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप किसी जगह पे जाते हैं, आप वहाँ पर गंदगी फेंक देते हैं तो एक शख्स देखता है, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन हुंज़ा में कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि हमारा इलाका साफ़ होना चाहिए। तो वो एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पूरे कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना और अपने पूरे इलाके को खूबसूरत रखना, साफ़ रखना, इस सब में कम्युनिटी, बतौर कम्युनिटी वो इन्वॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होते। बदकिस्मती से पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में, हत्ता कि जहाँ पर खूबसूरत जगह भी हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि होटल मालिकान की इजारादारी होती है, कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कहीं पर सहूलियात नहीं होती है, कहीं पर गंदगी होती है। तो इस वजह से वहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कंपेयर हुंज़ा में कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत हाई है। जब वहाँ पर कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है? सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आता है। जब लोग कम्युनिटी के तौर पर, इंडिविजुअल हैसियत के बजाय कम्युनिटी के तौर पर जुड़े हों, तालीम याफ्ता हों, खूबसूरत इलाका हो, तो वहाँ पर सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाता है। क्यों? लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, और जहाँ पर किसी भी कमी को, कोताही को, अच्छाई को, बुराई को एज ए कम्युनिटी के तौर पर लिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा इलाका और पूरी कम्युनिटी ऐसे सेफ़ फील करती है। और सेफ़ अपने लिए फ़ील नहीं करती, बल्कि आने वाले लोगों को भी सेफ़ फील करवाती है। जैसा हुंज़ा के मतलब मशहूर है कि लोग कहते हैं कि जब वहाँ पर जाते हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज़ हैं, आपका ख्याल रखते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आपकी निजी ज़िंदगी में नहीं घुसते। उसकी वजह ये है कि वो कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी बहुत सेफ़ कम्युनिटी है। वो एजुकेटेड हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो अपने आप में इतने सिक्योर लोग हैं, तो दूसरे लोगों के आने से वो सिक्योर फील करते हैं, उनमें एहसास कमतरी नहीं होता। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब एक कम्युनिटी अपने लिहाज से इस हद तक सिक्योर हो जाती है, तो आखिरी ये होता है, सिर्फ वो एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए सिक्योर नहीं होगा, उस ह्यूमन्स के लिए सिर्फ अच्छाई का बायस नहीं बनेगा, वो अपने इर्द गिर्द और जानदारों के लिए भी अच्छाई का बायस बनता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वहाँ पर क्या होता है कि अगर वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पर आप उसका शिकार नहीं कर सकते। अब वहाँ पर शिकार ऐसा भी नहीं होता, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की वजह से शिकार पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी लोग जाके शिकार कर रहे होते हैं। लेकिन हुंज़ा और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में अगर हुकूमत की तरफ से शिकार पे पाबंदी है, तो उस शिकार की पाबंदी को इंश्योर कौन कराता है? कम्युनिटी। उस कम्युनिटी की वजह यही है जो हमने पहले डिस्कस की कि वहाँ पर किसी के फ़ायदे को, नुकसान को, अच्छाई को, बुराई को, एक दूसरे के कमी को, कोताही को एज ए कम्युनिटी के तौर पर, एज ए एक जुड़े हुए मुआशरे के तौर पर लिया जाता है। तो वहाँ पर न सिर्फ जानवर, ना सिर्फ इंसान सेफ फील करते हैं, बल्कि दूसरे जानदार जो ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ है, वो अपने जानवरों का भी
خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ میجر اسپیکٹ ہے کہ وہاں پر ہنزا کو اگر ہم پاکستان کے دوسرے سیاحتی مقامات کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہنزا ہمیں اچھا دکھتا ہے۔ ہنزا صرف ہمیں اچھا نہیں دکھتا، جو لوگ باہر سے بھی آتے ہیں انہیں بھی اچھا دکھتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی برائٹ سائڈ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنزا کے کچھ پرابلمز بھی ہیں جو آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں، کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ خاص طور پر جب آپ ہنزا جاتے ہیں تو سب سے بڑا آپ کو ایشو آ سکتا ہے وہ ہے نیٹ ورک کا۔ وہاں پر سیلولر نیٹ ورکس یا موبائل فون کے جو سگنلز ہیں وہ نہیں آتے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے۔ جب انٹرنیٹ کی فیسلٹی 2025 میں ایک جگہ پہ نہیں ہوگی، متاثر ہوگی، تو وہ جگہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں ہم اس علاقے کی آپ کہیں کہ ایک کوتاہی کمی محسوس کر سکتے ہیں، یا آپ ایک محرومی گردان سکتے ہیں کہ علاقے کی جہاں پر انٹرنیٹ اور سیلولر سروسز نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر ابھی بھی ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے لائٹ کا، وہ ہے الیکٹریسٹی کا، بجلی کا مسئلہ ہے، جو ابھی بھی ہنزا اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں ابھی بھی ہے۔ جہاں پر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ہنزا کی خوبصورتی ہے، کمیونٹی ہے، سیفٹی ہے اور جانوروں کی پریزرویشن بھی ہے، سب کچھ ہے، وہاں پر کئی مسائل بھی ہیں جن کو ابھی بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تینوں مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے ان لوگوں کی مزید بڑھوتری کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے حکومت کی طرف سے کام کیا جائے تو یہ پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنلی گلوبلی ٹاپ 3 کنٹریز میں بھی 3 پلیسز میں آ سکتا ہے، اگر ہنزا کی ان سہولیات کے اوپر توجہ دی جائے۔